हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप एक्सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये कंपनी में भी बहुत यूज़ में आता है। इसलिए हम इस टॉपिक को 3-4 वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि वी लुकअप हम बेसिक फार्मूले से एडवांस फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो हम छोटे डाटा से बड़े डाटा की तरफ जाएंगे। छोटे डाटा में कैसे काम करेगा और बड़े डाटा में कैसे काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, ये जिसमें एम्प्लॉय कोड आ रहा है, कुछ एम्प्लॉय नेम है, ये उनके जोन है जहाँ ये काम कर रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट और ये सिटी। अब मुझे इसमें इस डाटा में से फिल्टर करना है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का कोड डालूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड डालूँ, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट और सिटी खुद ब खुद फिल हो जाए। तो इस चीज़ को हम वीलुकअप से कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है। तो आ, सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे एम्प्लॉय नेम पर। तो हम सबसे पहले एम्प्लॉय नेम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला वी लुकअप और टैप कर देंगे। वी लुकअप में सबसे पहले ये पूछता है लुकअप रेंज। लुकअप रेंज का मतलब आप वैल्यू कहाँ देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम वैल्यू यहाँ देखना चाहते हैं जी। ठीक है। अब आता है टेबल एरी, कि आप टेबल एरी मतलब आपका डाटा कहाँ पर है, कहाँ से डाटा उठाना चाहते हैं। तो हमने उसको बताया कि हम डाटा यहाँ से उठाएंगे। अब फिर आता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स में ये पूछता है कि आप कौन सा कॉलम देखना चाहते हैं। तो हमको देखना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम का देखिए यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। पहला एम्प्लॉय कोड, दूसरा एम्प्लॉय नेम, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी दूसरे नंबर पे। फिर आता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, यानी कि हमारी जब वैल्यू पूरी तरीके से मैच हो जाए तभी वो आंसर दिखाए। तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है। मैं आपको पहले बताया था कि ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, तो आप वो देख के समझ लीजिएगा। तो अब मैं देखिए इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखें आप बोलोगे नाम तो आए नहीं। आप कहेंगे नाम क्यों नहीं आया जी। तो क्योंकि हमने कोड ही नहीं डाला। तो हम यहाँ पे उठाकर इसका कोई भी एक कोड डाल देते हैं। देखिए मैंने C005 लिखा, तो ऐसे ही आके VS राजू। तो देखिए C005 में VS राजू है। अब जैसे मैं इसको चेंज करूँगा, C007 करूँगा, तो देखिए चेंज हो रहा है। ये एम्प्लॉय 7 आ रहा है, राजेश मिश्रा। तो इसी तरह से हम डिपार्टमेंट फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। अब टेबल डाटा मेरा ये रहा। अब आता है कॉलम इंडेक्स। कौन सा कॉलम देखना चाहते हैं हम, डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का नंबर कौन सा है, पहला एम्प्लॉय कोड 1 2 3 4, यानी डिपार्टमेंट 4 नंबर पे आ रहा है। यानी एम्प्लॉय कोड नेम फिर जोन फिर आ रहा है डिपार्टमेंट, यानी 4 नंबर डालेंगे। और यहाँ पर 0 एग्जैक्ट मैच करेगा तभी वो शो करेगा, नहीं तो शो ना करे। ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं हम। वी लुकअप वैल्यू सेम, टेबल एरी सेम, और कॉलम इंडेक्स अब हम देखना चाहते हैं सिटी, यानी सिटी का नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे है। और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये नहीं जी कि हम 0 लगाने पर ही आंसर आएगा, 1 भी लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए इस बार मैं इसको 1 करता हूँ, तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए पहले इसको चेक कर लेते हैं आंसर सही आया या नहीं। किस डाटा है C007, नाम है राजेश मिश्रा, डिपार्टमेंट्स का अकाउंट्स है, और सिटीज़ की कोलकाता है। ओके। अब मैं डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ, डिपार्टमेंट 4 कर देता हूँ। तो देखिए 4 वाले पे आ गई ये स्नाइश जेल जैन,
और इसके डिपार्टमेंट है एजुकेशन और फिर ये है गुवाहाटी की। हम्म? और देन उसके बाद दोबारा चेंज करता हूँ, मे बी 10 करता हूँ और लास्ट वाला करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए C0010 लिखा तो यहाँ से नहीं आएगा, C010 लिखेंगे तब आंसर आएगा। देखिए आ गया ना, सी मैच कर रहा है, यानी आंसर मेरा ही ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है हमारा वी लुकअप। तो ये तो भी हमने एक छोटे से डाटा पे लगाया है। आगे की वीडियो में हम इसी फॉर्मूले को बड़े डाटा पे लगाएंगे और देखेंगे वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।